दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी अच्छी खबरें लेकर। दरअसल दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1.1 करोड़ हो चुकी है, जबकि भारत में 7 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। दुनिया भर में करीब 100 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। इन सब खबरों के बीच अच्छी खबर ये है कि दिल्ली में 106 साल के एक शख्स ने कोरोना को मात दे दी है। इसके साथ ही अच्छी खबर ये भी है कि देश में कोरोना से रिकवरी का रेट तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही एक और अच्छी खबर भारत की फार्मा कंपनी सिप्ला ने दी है। दरअसल सिप्ला ने रेमडेसिविर दवा का सबसे सस्ता जेनेरिक वर्जन लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, आज के बुलेटिन में हम आप लोगों को इन्हीं खबरों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, सिप्ला ने लॉन्च किया रेमडेसिविर का सस्ता जेनेरिक वर्जन। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक और वैक्सीन आ गई है, जिसमें रेमडेसिविर के जेनेरिक वर्जन को भारतीय कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। इस दवा की कीमत काफी कम रखी गई है ताकि मरीजों को इलाज कराने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कंपनी ने 100 mg के वायल की कीमत 4,000 रुपए रखी है। रेमडेसिविर एकमात्र दवा है जिसे US FDA ने कोविड-19 के मरीजों के इस्तेमाल के लिए इमरजेंसी की स्थिति में मंजूरी दे दी है। सिप्ला ने मुंबई की BRD फार्म से मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया है। बदले में BRD फार्म ने फिनिश्ड डोसेज और पैकेजिंग के लिए सोवरेन फार्म से डील किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिप्ला अपनी दवा को सिपरेमी नाम से करीब 4,000 रुपए प्रति वॉयल की दर से बेचेगी। नंबर 2, भारत अमेरिका मिलकर करेंगे आयुर्वेद दवा का क्लिनिकल ट्रायल। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं। इस बीच आयुर्वेद के जरिए कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए भारत और अमेरिका में आयुर्वेद चिकित्सक और शोधकर्ता एक साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और डॉक्टर्स के एक समूह के साथ वर्चुअल इंटरैक्शन के जरिए अमेरिकी राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि संस्थागत व्यवस्थाओं के विशाल नेटवर्क ने दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक समुदायों को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक साथ ला दिया है। कोरोना वायरस से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए फोरम ने संयुक्त अनुसंधान और स्टार्टअप को शुरू करने का फैसला किया है। दोनों पक्षों के विशेषज्ञों ने फास्ट ट्रैक मोड पर बड़ी संख्या में प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है। दोनों पक्षों के विशेषज्ञों ने फास्ट ट्रैक मोड पर बड़ी संख्या में प्रस्तावों की समीक्षा की बात कही है। नंबर 3, कोरोना को रोकने वाली दवाओं की हुई पहचान। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन इसको लेकर लगातार शोध हो रहे हैं। हालांकि इस क्रम में अमेरिकी वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता जरूर हाथ लगी है। वैज्ञानिकों ने लैब में इंसान की कोशिका विकसित कर कोरोना वायरस को रोकने वाली दवा की पहचान की है। इस शोध को जर्नल सेल रिसर्च में प्रकाशित किया गया है। शोध के मुताबिक पहचान की गई इन दवाओं में मौजूद तत्वों में वायरस के प्रोटीन से लड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इन दवाओं में हेपेटाइटिस C की ब्रेसेप्रिवीर और वेटनरी एंटीवायरल GC376 शामिल हैं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक इन दवाओं में मौजूद तत्वों ने कोरोना वायरस के मुख्य प्रोटीन एंजाइम पर हमला बोला और उसके विस्तार की क्षमता को सीमित कर दिया। शोधकर्ताओं ने दावा किया कि कोरोना वायरस अपने मुख्य प्रोटीन एम्प्रो के बिना न तो अपनी तरह का नया रूप बना सकता है और न ही इंसान की नई कोशिकाओं को ही संक्रमित कर सकता है। नंबर 4, एंटी कोरोना दवाओं से होगा वायरस का इलाज। कोरोना संक्रमण से संभावित इलाज तलाशने की दिशा में कई कोशिशें हो रही हैं। इन कोशिशों के जरिए कोरोना के इलाज की कुछ कारगर कोशिशें भी सामने आई हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट विलियम हेजल्टीन का मानना है कि कोरोना मरीजों को ठीक करने के लिए एंटी कोविड दवाएं डेवलप हो सकती हैं। इससे न सिर्फ मरीजों का इलाज हो सकेगा, बल्कि ये नए लोगों को बीमारी से भी बचाएगी। सस्ती और हर जगह मिलने वाली दवा डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान बचाने में मदद कर सकती है। कोविड-19 संक्रमितों को बचाने में मदद करने वाली पहली दवा साबित हुई है। दूसरी तरह के ड्रग जो कोरोना पर असरदार साबित हो रहे हैं वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये लैब में तैयार की गई वो एंटीबॉडी हैं जो कोरोना के स्पाइकम प्रोटीन को हमारे शरीर के सेल रिसेप्टर से अटैच होने से रोक देती हैं। नंबर 5,
सूती कपड़े से बने घरेलू मास्क ज्यादा कारगर, शोध। अच्छे सूती कपड़े से बने घरेलू मास्क कोरोना वायरस का फैलाव रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा एंटार्क्टिका यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कई तरह के कपड़ों और मास्क का अध्ययन किया है। इसके बाद उन्होंने बताया कि कॉटन के कपड़े से अच्छे साइज के घरेलू मास्क पहनकर संक्रमण से बचा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में देखा कि मुंह पर कई तरह के मास्क पहनने के बाद खांसने, छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स की दूरी कहीं ज्यादा थी, जबकि जब सूती गमछा या फिर रुमाल बांधकर छींका गया तो मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए। वैज्ञानिकों ने इसके लिए लेजर किरणों का भी इस्तेमाल किया। शोध पत्रिका फिजिक्स ऑफ एफ्लुएट्स के ताज़ा अंक में शोध के हवाले से चौंकाने वाला खुलासा किया गया है, जिसके मुताबिक खांसने या छींकने की सूरत में मुंह नाक से निकलने वाली छोटी छोटी बूंद चेहरे पर गमछा बांधने से 3 फीट 7 इंच दूर पहुंची, जिससे पता चलता है कि सूती कपड़ा कोरोना वायरस रोकने में ज्यादा कारगर है। नंबर 6, कोरोना संक्रमण को रोकने में कारगर है विटामिन डी, शोध। एक शोध में पता चला है कि कोरोना और विटामिन डी के स्तर और मृत्यु के दर के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के वैज्ञानिकों का कहना है कि विटामिन डी कई माध्यमों से कोरोना से लड़ने में इम्यून सिस्टम की मदद कर सकता है। इस अध्ययन को आयरिश मेडिकल जर्नल ने प्रकाशित किया है। हाल ही में कुछ अन्य अध्ययनों में भी वायरल संक्रमण में विटामिन डी की भूमिका की पुष्टि हुई है। हालांकि कुछ अध्ययनों में कहा गया है कि कोरोना को रोकने या उसके इलाज के लिए विटामिन डी की उच्च खुराक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके गलत परिणाम भी हो सकते हैं। शोध में विटामिन डी के स्तर और साइटोकाइन में सीधा संबंध देखने को मिला है। वहीं इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने में साइटोकाइन सिग्नलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साइटोकाइन सूक्ष्म प्रोटीनों का एक बड़ा समूह है, जिसे कोशिकाएं संकेत देने के लिए उपयोग में लाती हैं। अगर साइटोकाइन के कारण इम्यून सिस्टम ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगे तो जानलेवा स्थिति भी हो सकती है। नंबर 7, 106 साल के बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात। दिल्ली में 106 साल के एक बुजुर्ग ने कोरोना वायरस को मात देकर सभी को चौंका दिया है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर्स भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कैसे इतने उम्रदराज शख्स ने कोरोना को हरा दिया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस उम्र में भी उनका रिकवरी रेट बेहद तेज था। उनका 70 साल का बेटा भी कोरोना से संक्रमित हुआ था, लेकिन मुख्तार अपने बेटे से ज्यादा तेजी से बीमारी से उबरे हैं। उनकी पत्नी, बेटे समेत परिवार के अन्य सदस्यों को भी कोरोना हो चुका है और अब सभी को छुट्टी दी जा चुकी है। कोरोना से ठीक होने वाले मुख्तार अहमद दावा करते हैं कि वो 107 साल के हैं और बहुत सी बीमारियों का सामना कर चुके हैं। नंबर 8, लखनऊ का हज हाउस होगा कोरोना अस्पताल में तब्दील। लखनऊ में पिछले 15 दिनों में मरीजों के मिलने की रफ्तार 2.5% तक बढ़ गई है, जबकि मरीजों के ठीक होने की दर 62% से घटकर 59% पर आ गई है। बढ़ती मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग को भी चिंता में डाल दिया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने लखनऊ के हज हाउस को कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया है। इसमें 1000 बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं आने वाले 15 दिनों में 5000 और बेड्स का इंतजाम करने की तैयारी है। इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हज यात्रा स्थगित कर दी गई थी, इसीलिए इसे कोविड केयर सेंटर में बदला गया है। यहाँ पर उन मरीजों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। मरीजों के यहाँ पर खाने पीने का भी इंतजाम किया जाएगा।